जय सैपसो। दोस्तों, मैं मिस्टर शिव जी डिजिटल एजुकेशन में आप सभी देवी और सज्जनों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैसेज देना चाहता हूं कि हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग सैपसॉफ्ट में ज्वाइन होने के बाद सफलता चाहता है, सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता है। लेकिन हमने देखा पिछले 3 साल, 3.5 साल के दौरान कई लोग जोश के साथ आते हैं, लेकिन कहाँ विलुप्त हो जाते हैं पता ही नहीं। जब हमने सर्वे किया, अप्लायंस के माध्यम से सर्वे किया, सिस्टम के माध्यम से सर्वे किया, तो पाया कि जो लोग विलुप्त हो गए और जो लोग शिखर पे पहुंचे, दोनों में फर्क एक ही चीज का है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन। जिन्होंने एजुकेशन ली वो शिखर पे पहुंच गया, और जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्रीज के अंदर से विलुप्त हो गया। तो दोस्तों, हम उसी एजुकेशन की कड़ी में आगे बात करना चाहता हूं। हमें सफलता चाहिए, ऐसा नो आप बिल्कुल बोलेंगे कि हमें सफलता चाहिए। तो दोस्तों, सफल होना है तो SSS सक्सेस सपोर्ट सिस्टम अपलाइन हमें ये सिखाता है कि बेसिक से बेसिक, यानी एक महल को खड़ा करना है और हमारा पिलर मजबूत हो तो महल कई गुना ज्यादा ऊपर खड़ा कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम नेटवर्क मार्केटिंग स्पेसिफिक सैपसॉफ्ट में सफलता चाहिए तो हमको बेसिक नॉलेज 8 स्टेप आना बहुत ही जरूरी है। 8 स्टेप है क्या चीज, अब आपको बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग शादी के लिए अग्नि के 7 चक्कर लगाए जाते हैं। हर एक चक्कर के अलग अलग अपने माने होते हैं। उसी प्रकार हमारे सैपसॉफ्ट में डायमंड बनने के लिए 8 स्टेप्स हैं, 8 चक्कर हैं, जो अपना हर एक चक्कर कुछ ना कुछ अलग मैसेज, अलग नॉलेज देता है। यदि आप 8 स्टेप फॉलो कर लेते हैं, जान लेते हैं, मान लेते हैं और कर लेते हैं, तो हमें सफलता की शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, 8 स्टेप में क्या क्या बातें आती है आप अच्छी तरह से जानते हैं, नहीं जानते तो मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। पहला क्या होता है कि हमारा जो 8 स्टेप्स है वो क्या होता है कि आपने ड्रीम जानते ही होंगे। दूसरा लिस्ट आता है, तीसरा इन्विटेशन आता है, इसके बाद सौदा प्लान सॉरी माफी चाहता हूं, ड्रीम आता है, लिस्ट आता है, लिस्ट के बाद इन्विटेशन आता है, इन्विटेशन के बाद सौदा प्लान आता है, प्लान करने के बाद फॉलोअप करना होता है यानी फॉलोअप आता है, फॉलोअप के बाद 100% यूजर आता है, टीम प्लेयर आता है, टेप बुक फंक्शन। तो दोस्तों, हम पूरी चीज यहां पे नहीं बताऊंगा आपको, मैं सेकंड स्टेज यानी फर्स्ट स्टेज ड्रीम है, इस वीडियो से पहले हमने वीडियो अपलोड कर चुका हूं ड्रीम्स का, आप देख लें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊं लिस्ट में हम क्या क्या आपको बताएंगे, वो लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कंटेंट्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। कंटेंट्स, व्हाट इज लिस्ट, लिस्ट क्या है, इंपोर्टेंट ऑफ लिस्ट, इस बिजनेस में लिस्ट की क्या अहमियत है, हमें लिस्ट क्यों बनानी चाहिए। कई लोग बोलते हैं सर क्या बनाना है, हमें तो सब कुछ आता है। कैटेगरीज ऑफ लिस्ट, यानी लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे हम सीखेंगे। हु टू लिस्ट, 4 नंबर है हु टू लिस्ट। लिस्ट बनाते समय किन किन लोगों को लिस्ट में शामिल करना है, हम यहाँ पे मेथड सीखेंगे। इसके बाद लिस्ट सिलेक्शन मेथड, जब हम लिस्ट लंबी तैयार कर चुके तो उसमें सबसे पहले किसको दिखाना, इसके बाद किसको दिखाना है, ये प्रायोरिटी हम सेट करें एक मेथड के तरीके से, हमारा रिजल्ट बेहतरीन होगा। आगे बात करता हूं हाउ टू अपग्रेड योर लिस्ट। समय समय पे हम अपने
अपनी लिस्ट को लंबा कैसे करेंगे वो भी हम आपको सिखाएंगे। और लास्ट और फाइनल आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा मैजिक ऑफ लिस्ट। लिस्ट यदि हम बना लिए तो ये मैजिक कैसे आपको बताना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देखें लिस्ट सब्जेक्ट के ऊपर कंटेंट्स हमारा क्या होगा। अब हम एक एक कंटेंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज लिस्ट, लिस्ट क्या है। तो दोस्तों लिस्ट क्या है आपको बताना चाहता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि लिस्ट का मतलब होता है सूची, यानी किसी चीज का नियम तरीके से सूची बनाना। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं। मान के चलिए हमारे घर में शादी का फंक्शन है, तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले शादी के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा, सामान खरीदारी करना पड़ेगा। तो हमको सामान जब हम खरीदने जाएं तो मार्केट से एक भी सामान छूट ना जाए, इसलिए हम घर से ही लिस्ट बना के जाते हैं। किन किन लोगों को इनवाइट करना है, कोई शादी में छूट ना जाए आने से, तो उन लोगों का लिस्ट बनाते हैं और फिर हम बांटते हैं। उसी प्रकार से हमारा बिजनेस में हम जिनको भी बिजनेस में लाना चाहते हैं वो इंसान कोई छूट ना जाए, इसलिए हमको सूची बनाना चाहती है। अब आगे बात करता हूं कि इंपोर्टेंस ऑफ लिस्ट, लिस्ट की क्या अहमियत है। दोस्तों महागुरु जी हमेशा बोलते हैं यदि हमने चीनी फैक्ट्री लगा रखी है और फैक्ट्री अनंत काल तक चलते रहे तो जरूरी है कि उस चीनी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल यानी गन्ना हमेशा हमेशा के लिए मिलते रहे, तो कभी भी चीनी फैक्ट्री बंद नहीं हो सकती है। उसी प्रकार से हमारा बिजनेस किस चीज का है, लोगों का। लोग यदि हमें मिलते रहे तो हमारा बिजनेस भी अनंत काल तक। और हम सौभाग्यशाली हैं कि वर्ल्ड का दूसरा नंबर जनसंख्या में भारत है, हम उस देश के अंदर आते हैं। हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों हम देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ क्या लिस्ट है। आगे बात करते हैं कि लिस्ट इज बैकबोन ऑफ द बिजनेस, यानी एक रीढ़ की हड्डी एक इंसान के लिए जो अहमियत होती है। रीढ़ की हड्डी ना हो तो इंसान चल नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, खेल नहीं सकता है। हड्डी के बगैर उसका जीवन खत्म हो जाता है, रीढ़ की हड्डी के बगैर। उसी प्रकार हमारा बिजनेस में यदि हमारा लिस्ट नहीं हो तो हम इस बिजनेस को कर नहीं सकते, हम बिजनेस में खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों जो महत्व एक जीवन के लिए, एक शरीर के लिए बैकबोन काम करता है, वही काम यहाँ पे हमारा बिजनेस में लिस्ट काम करता है। आगे बात करते हैं कि नो लिस्ट नो बिजनेस। यदि हमारे पास लिस्ट ना हो तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं लार्ज लिस्ट, लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग लिस्ट, लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग बिजनेस, जैसे कि आप जानते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि हमारा लिस्ट का इंपोर्टेंस क्या है। ऑन जैसे कि दोस्तों हमने देखा इंपोर्टेंट ऑफ लिस्ट। अब आगे बात करते हैं कि कैटेगरीज ऑफ लिस्ट। शेप शॉप में जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हमारी लिस्ट कितने प्रकार की होती है उसको हम 3 भाग में बांटते हैं। ऐसे तो सभी मानव का एक तरफ से लिख जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसको कैटेगरी में बांटे, टाइप ऑफ लिस्ट में बांटे, तो हमारा यहाँ पे 3 प्रकार की लिस्ट होती है। पहला वो लिस्ट होती है हॉट लिस्ट, दूसरा होता है वार्म लिस्ट, तीसरा होता है कोल्ड लिस्ट। यानी कोल्ड लिस्ट को आगे भी हम बताएंगे 3 फीट रूल्स भी हम बोलते हैं लिस्ट। तो दोस्तों एक एक करके देखते हैं हॉट लिस्ट क्या है। कि दोस्तों हॉट लिस्ट मतलब इस बिजनेस में हम जब ज्वाइन किए तो हमारे ब्लड के रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सभी का लिस्ट में नाम लिखना, यानी ब्लड रिलेटेड वाले लोगों का नाम लिखना ही हमको हॉट लिस्ट होता है। जैसे हम ज्वाइन हो गए तो हमारा मैडम का हो गया, इसके बाद ताऊ, चाचा, चाची, फुआ, फूफी, मामा, मामी, जितने भी हमारा ब्लड से रिलेटेड हो जाते हैं इन सभी का नाम लिखना है। बोला जाता है कि हॉट लिस्ट वाले जब हम बिजनेस लेके जाते हैं तो वो भरोसा नहीं करते हैं। मात्र 3 से 4% लोग ही भरोसा करते हैं, लेकिन
सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम शुरुआत में बिजनेस को करते हैं तो ये हॉट लिस्ट वाले हमको रफ पेपर का काम करता है। जैसे आप मैथ तो बनाया होगा, मैथ बनाने के लिए रफ पेपर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो उसी प्रकार से हमको बिजनेस में परफेक्शन लाने के लिए हमको रफ पेपर का काम, बोलने की कला सीखने का काम, रफ का काम, ये हॉट लिस्ट वाले होते हैं। नेक्स्ट आता है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट वो लिस्ट होता है जहां पे हम नौकरी करते हैं, नौकरी में अपने जो भी दोस्त यार कर्मचारी होते हैं जिनको हम जानते हैं वो लोग होते हैं। जहां हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस के इलाका में जिसको हम जान पहचान करते हैं, ये सारे लोग वार्म लिस्ट होते हैं। और दोस्तों फतेह की बात है कि ये 30 to 40% लोग ही बताने से भरोसा करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉल लिस्ट, अनजान लिस्ट। बिजनेस को चरम ऊंचाई पर लेके जाना है तो अनजान लिस्ट का बहुत ही अहमियत होता है। बोला जाता है बिजनेस अनजान लोगों से ही चलता है। आज टाटा का शोरूम अपने रिलेशन वाले के लिए नहीं खुला है, अनजान व्यक्ति के लिए खुला है। ऑडी का शोरूम वाले, ऑडी वाले ने अपने जान पहचान के लिए ऑडी नहीं निकाला है, बनाया है। अनजान लोग ही जाके वहां पे खरीदता है और अनजान लोगों से ही तेजी से बिजनेस चलता है। हम यदि अपने लिस्ट में, हम अपने लिस्ट में यदि कॉल लिस्ट की ज्यादा हम अहमियत दे के बनाए तो अपना बिजनेस तेजी से चलता है। जैसे बोला जाता है कार का फर्स्ट गियर में गाड़ी धीरे धीरे चलती है, सेकंड गियर में थोड़ा तेज चलती है, और थर्ड गियर यदि हम लगाएं तो गाड़ी बहुत तेज से चलती है। उसी प्रकार से बिजनेस में हमको यदि हम हॉट लिस्ट पे काम करते हैं तो हमारा बिजनेस रुक रुक के चलता है। यदि हम वार्म लिस्ट में काम करते हैं तो हमारा बिजनेस थोड़ा आगे बढ़ता है, और कॉल लिस्ट पे हम करते हैं तो तीसरा गियर गाड़ी की बहुत स्पीड से चलता है। दोस्तों हम देखें कि कैटेगरीज ऑफ लिस्ट। अब आगे बात करते हैं हु टू लिस्ट। हम जब लिस्ट बनाएं, हॉट लिस्ट, कॉल लिस्ट, वार्म लिस्ट, तो हम इसमें सबसे पहले सिलेक्शन करें कि किन किन लोगों का नाम लिखें। यदि हम एक तरफ से सभी का नाम लिखते चले जाएं तो बिजनेस हमारा अपने हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से नहीं चलेगा और सफलता लेने में बहुत समय लग जाएगा। यदि हमें तेजी से सफलता चाहिए तो हमको हु टू लिस्ट, लिस्ट कैसे बनानी है, किन लोगों की बनानी है, इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तो आगे बात करते हैं, हम लिस्ट उन लोगों को बनाएं जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले क्या चीज है कि आपने देख रहे हैं सोशल, वो सामाजिक इंसान होना चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा हो, लोग उनको आदर सत्कार करें, उन लोगों का लिस्ट में शामिल करना है। थोड़ा बहुत एजुकेशनल हो, यानी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो। क्यों? क्योंकि बिजनेस की बातों को समझने और समझाने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए। फाइनेंशियल, यानी बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए उसके पास इतनी पैसा तो होनी चाहिए, हम उस फाइनेंशियल को भी चेक करें। एम्बिशन, महत्वाकांक्षी, बंदा महत्वाकांक्षी हो, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अलग थलग करने वाला इंसान को भी हम इस लिस्ट में शामिल करें। मेंटल, ध्यान रहे पागल ना हो, क्योंकि यदि हम पागल इंसान को लिस्ट में डाल के उसको प्लान करके ज्वाइन करवा लेते हैं, यदि हम उनको बुलाए रांची और वो चले गया कोलकाता तो हमारे को भी दिक्कत होगी और बिजनेस करने में भी दिक्कत होती। दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिजनेस है। आगे बात करता हूं मैन मेथड से भी हम लिस्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। कैसे? मैन, MAN, दोस्तों M फॉर मनी, A फॉर अथॉरिटी, N फॉर नीड। कहने का मतलब लिस्ट में उन लोगों का भी नाम हम चेक करेंगे, क्या उनके पास मनी है कि नहीं है। मनी है बट देने का अथॉरिटी है कि नहीं है, और यदि मनी भी है अथॉरिटी भी है तो नीड है कि नहीं है, ये भी हम चेक करके लिस्ट का सिलेक्शन करें। अब ध्यान रखें ऑलवेज अपसाइड, यानी हम इस लिस्ट में, हमारा लिस्ट जो बनेगा वो हमेशा अपसाइड होना चाहिए। अपसाइड का मतलब यदि हम 50,000 रुपया कमाते हैं तो हमारे लिस्ट में
50 से अबव वाला का, 50 1 2 3 4 5 5 एंड अबव, 50 से अबव वाला। यदि हम 10,000 रुपये कमाते हैं, हमारे लिस्ट में 10,000 से अबव वाले के लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट हमारा डाउन ग्रेड में नहीं जाना चाहिए। यदि डाउन ग्रेड में चले जाता है तो हमारा बिजनेस भी एक समय डाउन ग्रेड में चले जाएगा। 3 पिट्स रूल्स। दोस्तों 3 पिट्स रूल्स का मतलब ये होता है कि जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड लिस्ट भी बोलते हैं। यानी हम मार्केट में कॉमन प्लेस पे, अनजान जगह पे यदि हम खड़े हो जाएं और 3 फीट इधर, 3 फीट का मतलब होता है 1 फीट इधर, 1 फीट इधर, 1 फीट इधर के रेडियस में, 3 फीट के रेडियस में जो भी इंसान मिलता है, हाय हेलो करके, उसका कांटेक्ट लेके, रिलेशन बिल्ड करके, व्यवहार बिल्ड करके उसको बिजनेस में लाते हैं, उसको हम बोलते हैं 3 पिट्स रूल्स। दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि लिस्ट को हमने किस प्रकार से सेलेक्ट करना है या किन किन लोगों का लिस्ट को बनाना है। तो दोस्तों हमने देखा कि हु टू लिस्ट किस प्रकार से लिस्ट बनाया जाता है। अब हम अपने पेन डायरी या हमारे पास शुभारंभ लिस्ट बुक है, उसमें भी हम लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आपको हम स्क्रीन में दिखाया जाता है, हम लिस्ट बनाते समय क्या क्या चेक करेंगे, किस प्रकार से खाका बनाएंगे, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ऑक्यूपेशन, रिलेशन, डिसीजन मेकर है कि नहीं है, इनकम, सेमिनार, डेट और फॉलोअप डेट। इस प्रकार से ये डिटेल से आपको शुभारंभ बुक में दिया हुआ है। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप शुभारंभ बुक पे ही कर सकते हैं। अब आगे बात करता हूं कि सिलेक्शन, लिस्ट सिलेक्शन मेथड। दोस्तों हम इस प्रकार से यदि लिस्ट बना लिए और लिस्ट बनाने के बाद किन किन लोगों को, मान के चले राम, श्याम, घनश्याम, अमन, नमन, जो भी हम सारे लोगों का लिस्ट बनाए, अब बनाने के बाद हम उसको सिलेक्शन किस प्रकार से करेंगे, उसको, उस मेथड को, किन लोगों को पहले प्लान दिखाएं और किन लोगों को बाद दिखाएं, इस सिलेक्शन मेथड को हम बोलते हैं HAIL, हेल मेथड। अब हेल मेथड है क्या? H फॉर हार्ड वर्किंग, यानी बंदा हार्ड वर्कर है कि नहीं है, मेहनती है कि नहीं है, कमजोर तो नहीं है, ये चेक करना है। A फॉर एम्बिशन, यानी बंदे में महत्वाकांक्षी है कि नहीं है, कुछ करने की जज्बा है कि नहीं है, ये हमको चेक करना है। I फॉर इंटेलिजेंस, यानी ज्ञानी, बुद्धिमता है कि नहीं है, ये चेक करना है। L फॉर लुकिंग टुवर्ड्स ब्राइट फ्यूचर, कहने का मतलब है कि वो भविष्य के लिए अपना फ्यूचर को किस प्रकार से देखना चाहता है, वो भविष्य में वो क्या क्या पाना चाहता है, इसके विषय में सोचता है कि नहीं सोचता है। और इस प्रकार से हम उसको नंबरिंग करेंगे। कैसे इस्तेमाल करें आपको बताना चाहता हूं। आप देखिए ऑन स्क्रीन पर हाउ टू यूज इट्स, कैसे हम इसको इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पे हम नाम लिखे, जैसे ओम, गणेश, नमन, रमेश, इसके बाद HAIL को हम ऊपर लिख देंगे। अब मान के चलिए कि ओम को हमको नंबर्स देना है, तो हार्ड वर्किंग में 6 नंबर, आप कुछ भी दे सकते हैं। एम्बिशन में हमने 8 नंबर दिया, इंटेलिजेंस में ओम को 7 नंबर दिया, ओम्स को लुकिंग फॉरवर्ड में हमने 3 नंबर दिया। इस प्रकार से गणेश को भी हम नंबरिंग करेंगे, H में, A में, I में, L में। नमन को भी हम नंबरिंग करेंगे, हार्ड वर्क कितना है, कितना नंबर मिलना चाहिए, एम्बिशन में कितना नंबर मिलना चाहिए, इंटेलिजेंट में कितना नंबर मिलना चाहिए, लुकिंग फॉरवर्ड में कितना। आप अपनी मर्जी से सभी के सामने आपको जो लगता है कि ये बंदा हार्ड वर्क में कितना नंबर लेने के लायक है, A में कितना नंबर लेने के लायक है, I में कितना नंबर लेने के लायक है, L में कितना नंबर लेने के लायक है, आप दें और इसके बाद पूरे लोगों का नंबर्स को कैलकुलेशन करें। अब कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जिनका सबसे ज्यादा नंबर है उनको हम पहले प्लान दिखाएंगे और इसके बाद नंबर, यानी ग्रेड के हिसाब से जिसका ज्यादा नंबर आया, मेरिट के हिसाब से जिसको बोलते हैं, जिसका ज्यादा नंबर आया उसको पहले और जिसका कम नंबर आया उसको बाद में, इसके बाद में, इसके बाद में। तो हमारा ये सिलेक्शन मेथड इस प्रकार से बहुत काम आता है। तो दोस्तों हमने देखा कि लिस्ट सिलेक्शन मेथड, हेल विधि, यकीन करता हूं
कि आप सारे लोग उसको अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अब आगे बात करते हैं लिस्ट। लिस्ट अपने आप में बताता है लेट्स इनवाइट समवन टुडे, आज से ही हम इनवाइट करना शुरू कर दें। दोस्तों आप लिस्ट को फार्मूला विधि से भी बनाते हैं। लिस्ट का फार्मूला क्या है? फ्रेंड विधि से भी आप लिस्ट को बना सकते हैं। कैसे? FREINDS से क्या क्या एब्रीविएशन होता है? F फॉर फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स, हमारा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का फ्रेंड, बीवी का फ्रेंड्स, बच्चे का फ्रेंड्स, पिताजी का फ्रेंड्स, फ्रेंड का फ्रेंड्स कभी खत्म ही नहीं हो सकता। R फॉर रिलेटिव्स, हमारा रिलेटिव, रिलेटिव का रिलेटिव, बच्चे का रिलेटिव, पिताजी का रिलेटिव, इस प्रकार से हम रिलेटिव 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 निकाल के कितना लिस्ट बना सकते हैं। ऐसा नो बिल्कुल। इंपोर्टेंट पर्सन वो पर्सन होते हैं जो हम उसको अपने लाइफ में सेफ शॉप में आने से पहले इज्जत भरी नजर से देखते थे। समाज में वो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनका नाम, उस प्रतिष्ठित व्यक्ति के माध्यम से हम और प्रतिष्ठित लोगों का नाम हम लिख सकते हैं। एम्प्लॉय, जहां हम काम कर रहे हैं, जहां हम बिजनेस में लगा रखे हैं, वहां पे एम्प्लॉय जो होते हैं, उनके एम्प्लॉय के एम्प्लॉय को भी हम लिख सकते हैं। नेबर्स, पड़ोसी, आस पड़ोस में जो भी है हमारे मोहल्ले में, एक तरफ से सबका नाम हम लिख सकते हैं। डियर्स वन, अति प्रिय लोगों का, उनके भी अति प्रिय लोगों का दोस्तों कभी लिस्ट खत्म हो ही नहीं सकता है। स्ट्रेंजर, और खत्म हो भी जाए तो अनजान लोग इतने बड़े पड़े हैं कि जिस गली में जाओ उस गली में लोग दिखते हैं, जिस मोहल्ले में जाओ उस मोहल्ले में लोग दिखते हैं, जिस बस में सफर करो उस बस में लोग ही लोग होते हैं। दोस्तों फ्रेंड मेथड से भी हम लिस्ट बना सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हाउ टू अपग्रेड लिस्ट। कि दोस्तों क्या आपने दोस्तों जब हम काम करते चले तो हम देखते हैं कि हमारा लिस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो हम समय समय पे उसको अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा लिस्ट बना रहे तो बिजनेस भी धंधा चलते रहे। तो जैसे हम कहां से अपग्रेड कर सकते हैं, आप यदि पांचों ज्ञान इंद्रियां को खोल के रखें तो अपग्रेड का कई रास्ता मिल सकता है। कुछ रास्ता हम यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ। टेलीफोन डायरी, यदि घर के अंदर टेलीफोन डायरी है तो वहां से लिख सकते हैं। फोटो वीडियो एल्बम और पर्सनल फंक्शन, किसी के फंक्शन में या हमारे फंक्शन में शादी विवाह में कोई आए थे तो वहां से हम कर सकते हैं। विजिटिंग कार्ड्स कलेक्शन, विजिटिंग कार्ड्स लोग दिए होंगे कि मेरा भी ले लो, मेरा भी ले लो, कोई बिजनेस से या दुकानदार से, तो वहां से भी हम लिस्ट को अपग्रेड कर सकते हैं। इनविटेशन लिस्ट ऑफ पर्सनल फंक्शन, किसी ने यदि हमें इनवाइट किया हो या हमने उनको इनवाइट किया हो तो यहाँ से भी हमने अपग्रेड कर सकते हैं। अब फाइनल चीज आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद मैं ब्रेक करूंगा, कि दोस्तों मैजिक ऑफ लिस्ट क्या है। यानी यदि हम ईमानदारी से लिस्ट बना लें तो लिस्ट हमको जादुई का काम करता है। क्या करता है? जादुई का काम करता है। वो कैसे करता है कि यदि हम 100 लोगों का लिस्ट बनाए, यू मैक्स 100 लिस्ट अकॉर्डिंग टू पायरेटो रूल्स 80-20, टीम साइज आफ्टर 14 मंथ 11,940 एंड इनकम 59 लाख। दोस्तों हमें इंग्लिश समझ में नहीं आता, आपको मैं बताना चाहूंगा कि यदि हम ईमानदारी से 100 जने का जो विधि हमने यहाँ पे बताया उस हिसाब से बना लें तो हम पायरेटो का सिद्धांत के हिसाब से, यानी पायरेटो का सिद्धांत ये बोलता है कि हमारे घर में यदि 10 लोग हैं तो उस घर में जीवन यापन चलाने वाले मात्र 2 लोग ही होते हैं। इन 2 लोगों की वजह से पूरा घर का काम राजी चलता है। यस और नो? हाँ। उसी प्रकार से हमारे पार्लियामेंट में 556 या कितना सदस्य होते हैं, लेकिन कैबिनेट में कुछ ही सदस्य काम करते हैं, जिस वजह से पूरे सांसद का नाम होता है। यस और नो? उसी प्रकार से 1 किलो दूध में खोआ कितना निकलता है? 200 ग्राम, लेकिन कीमत किसकी ज्यादा होती है? खोए की। दोस्तों उसी प्रकार हमारा बिजनेस में पायरेटो सिद्धांत भी काम करता है। वो यदि हम उस पायरेटो सिद्धांत पे यदि 100 का लिस्ट बना के भी काम करें तो हम 14 महीने में डायमंड बन सकते हैं और 60 लाख रुपया दोस्तों कमा सकते हैं। वो कैसे आपको बताना चाहूंगा, और डायमंड बन सकते हैं वो कैसे, यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। दोस्तों क्या है यहाँ पे चार्ट, आप देखेंगे कि यदि यू का मतलब आप या हम 100 लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट हो जाएगा 100,
और 20%, 100 का 20% भी लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पैरेटो का सिद्धांत बोलता है। तो हमारा 20 होगा इनकम 10,000, और पर वीक यदि हम 10-10 प्लान करें तो 100 लोगों को प्लान करने में 10 वीक लग सकता है। यस या नो? बिल्कुल यस। अब हम देखते हैं कि ये 20 लोग हमारे पास आ चुके, इस 20 लोग में भी सारे काम ना करें, मात्र 20% ही काम करें। तो 20% का मतलब होता है 4 लोग अब हमारे बात को माने, सिस्टम की बात को माने, तो 4 लोग 100 का लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट बन गया 400। 400 का 20%, 80 लोग ज्वाइन होंगे, इनकम हो जाएगा 40,000। और ये 4 लोग 100 लोगों को प्लान दिखाने में 10-10 सप्ताह भी लेते हैं, तो हमारे पास 20 सप्ताह समय लग जाते हैं। अब आगे बात करते हैं 80 लोग का 20%। यदि हमारे बिजनेस में आते हैं पैरेटो के सिद्धांत से, तो 20% आते हैं तो 16 लोग आते हैं। 16 लोग 100 का लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट हो जाता है 1600, और 1600 में 20% मतलब 320 लीड आ जाएगा। 320 लोग जो नहीं जाएंगे, इनकम हो जाएगा 1.6 लाख, और समय 30 वीक हो जाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं 320 में भी 20% लोग काम करेंगे। तो दोस्तों यदि 320 लोग हमारे पास आ गए, 320 लोग का 20%, यदि 20% हम देखें तो कितने लोग? 64 लोग। 64 लोग हमारे बिजनेस में आते हैं, और 64 लोग भी यदि 100 का लिस्ट बनाते हैं, हमारा लिस्ट कितना हो जाता है? 6,400। 6,400 का 20% मतलब 1280। 1280 का मतलब है कि 6,40,000 इनकम और समय 40 भी। 1280 लोग का 20% भी बात मानते हैं तो 256 हो जाएगा। 256 लोग 100 का भी 100 का भी लिस्ट बनाए तो हमारा 2,56,000 25,600 लिस्ट बन जाएगा। और 25,600 का 20% 5,120 यानी इनकम 25 लाख रुपया, और हमारे को 50 बिक लगेगा। और 5,120 लोग अब यहाँ पे 20% ना भी करे, मात्र 5% काम करे, तो 5,120 का 5% लोग 256 लोग तो बात मानेंगे। या चलो बिल्कुल, ये 256 लोग दोबारा नए 100 लिस्ट बनाते हैं तो सेल्फ 25,600 फिर 5,120 टीडी आ जाएगा। 20% इनकम 25 लाख 60,000, 60 बिक लग गया। और हम टोटल करें तो अपनी जो टीम साइज है वो 11,000, अपना जो टीम साइज होगा 11,940, इनकम हो जाएगा 59.7 लाख, और हम डायमंड बन जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से हम देखें कि किस प्रकार से 20% सारा चीज में काम करके भी हमारा यहाँ जादू ही का काम करता है, इसलिए हमको लिस्ट बनाना है। आगे बात करते हैं, ये था हमारा लिस्ट के ऊपर सेशन, किस प्रकार से हमने लिस्ट बनाया, किस प्रकार से हमने आपने देखा कि कितने प्रकार की लिस्ट होती है, लिस्ट बनाते समय क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखना है, लिस्ट जादुई का काम करता है, लिस्ट में सिलेक्शन विधि क्या है, ये सारी चीज हमने देखा। यदि इसके बाद भी यदि लिस्ट सेशन में आपको किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी हो तो स्क्रीन पर हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है 9627997332। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके पता कर सकते हैं। हम आपकी सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गो डायमंड।